नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे शबद कबीरदास के द्वारा लिखा हुआ है। ये भी इससे पहले हमने की थी साखियाँ, जो कि कबीरदास के द्वारा ही रची गई थी। आज शबद करेंगे, ये भी जो है कबीरदास के द्वारा लिखा गया है। इसका पहला पद्यांश है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। इसमें कवि ने कहा है कि परमात्मा को बाह्य जगत में आडंबरों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। आडंबर कौन से होते हैं? जैसे हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं या तिलक लगाते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा कोई तरीका करते हैं जिससे हम ये सोचते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो कबीरदास ने इनको बाह्य आडंबर बोला है, दिखावा बोला है, और ये कहा है कि इनके द्वारा परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमात्मा तो सभी जीवात्माओं में बसा हुआ है। कबीरदास जी ने ऐसा बोला है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। अब कबीरदास जी कहते हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म कहते हैं, मतलब कबीरदास के द्वारा ही कहा गया है, ये वाक्य है। लेकिन कबीरदास ने बोला है कि परमात्मा कहते हैं कि हे मानव, तू मुझे बाह्य जगत में क्यों ढूंढ रहा है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में। मैं कहाँ पे हूँ? मैं तो तुम्हारे पास में ही स्थित हूँ, अर्थात तुम्हारे हृदय में ही समाया हुआ हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। अब परमात्मा यहाँ पर क्या कहते हैं कि मैं ना तो किसी देवालय यानी मंदिर में हूँ और ना ही किसी मस्जिद में हूँ, न काबे कैलाश में। न काबा क्या होता है? काबा होता है जहाँ मुसलमानों का तीर्थ स्थान हो, और कैलाश जहाँ कैलाश पर्वत, यानी ना तो मैं किसी काबे में हूँ यानी मुसलमानों के तीर्थ स्थल पर हूँ, और ना ही कैलाश पर्वत पर विराजमान हूँ। ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में। अब यहाँ पर परमात्मा क्या कहता है कि मैं क्रियाक्रम यानी जो हम बाह्य आडंबर करते हैं, जो दिखावा करते हैं, कर्म कांड करते हैं, भी मैं किसी कर्म कांड के अंदर भी जो है वास नहीं करता, नहीं योग वैराग में, और ना ही किसी योग में हूँ। जैसे कठिन योग करते हैं, साधना करते हैं और घर बार छोड़ देते हैं, वैराग धारण कर लेते हैं, तो ये कहते हैं कि भाई ना तो मैं योग में हूँ और ना ही वैराग में हूँ, यानी कठिन साधना करके भी मुझको प्राप्त नहीं किया जा सकता। खोजी होए तो तुरंत ही मिलो। अगर मुझे खोजने की तमन्ना है, तुरंत ही मिले, मैं तो तुरंत ही मिल जाता हूँ। पल भर की तलाश में, थोड़े से समय की तलाश में, खोज में ही मैं मिल जाता हूँ। क्यों? कह कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अब कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन पुरुषों, हे साधुओं, सुनो, मैं तो सभी श्वासों की श्वास में बसा हुआ हूँ, सभी व्यक्तियों के हृदय में वास करता हूँ, हर मनुष्य की, हर प्राणी की सांस में वास करता हूँ। परमात्मा ये कहता है कि अगर मुझे तुम सच्चे हृदय से खोजते हो तो थोड़े समय की तलाश में ही मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तो हर प्राणी की श्वास में वास करता हूँ। अब कवि के कहने का भाव क्या है? कवि ने कहा है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए बाह्य आडंबर, कोई क्रियाक्रम, कोई कर्मकांड, कोई योग वैराग्य करने की जरूरत नहीं है, अपितु हमें निकटतम रूप से ही, सच्चे हृदय से ही ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो है प्रत्येक प्राणी के मन में वास करता है। तो ये था आपका प्रथम पद्यांश। दूसरा पद्यांश है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भरम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी रे। इस पद्यांश में कवि क्या कहते हैं
इसमें कवि ने कहा है कि ज्ञान के प्रभाव से साधक का भ्रम रूपी जो छप्पर होता है वो उड़ जाता है और उसके मन की इच्छाएं शांत हो जाती है। यानी जब परमात्मा की प्राप्ति होती है, जब परमात्मा की भक्ति प्रदान हो जाती है हमें, तब क्या होता है, सारा भ्रम जो है वो खत्म हो जाता है, हमारी इच्छाएं जो है वो शांत हो जाती हैं। अब कबीरदास जी कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, मेरे हृदय में ज्ञान रूपी आंधी आई हुई है। भ्रम की टाँटी सब उड़ानी, माया रहन बांधी। भ्रम की टाँटी यानी भ्रम की जो टाँटी यानी घास फूस की जो झोपड़ी होता है, टाँटी घास फूस की झोपड़ी उड़ानी उड़ गई है, माया रहन बांधी, अब उसे माया भी नहीं बांध सकती। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मेरे मन में भ्रम था वो सब खत्म हो गया है और इस भ्रम को माया भी नहीं बांध सकी, यानी माया के प्रभाव से भी वो भ्रम नहीं बच सका। हित चित्त की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। कवि कहता है कि मेरे हृदय में दुविधा रूपी जो दो खंबे थे, हित और चित्त, द्वै मैंने दो, थूनी मैंने खंबे, यहाँ पे दिया हुआ है द्वै जो थूनी है खंबे दिया हुआ है नीचे शब्दार्थ में, यानी हित और चित्त की रूपी जो दो खंबे थे वे भी इस आंधी से टूट गए हैं। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबद्दी का भांडा फूटा। इस छप्पर की मोह रूपी जो मुख्य बल्ली थी नष्ट हो गई है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति से मेरे समस्त भ्रम, इन मोह माया के सब बंधन नष्ट हो गए हैं। तृष्णा छानी परी घर, इन इस भ्रम रूपी छप्पर पर तृष्णाएं या वासना रूपी जो घास फूस की जो डाली थी वह सब इस ज्ञान की आंधी से टूटकर तहस नहस हो गई है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। इस भ्रम रूपी छप्पर से तृष्णाएं वासनाएं जो मेरे अंदर थी, मेरे अंदर वास कर रही थी, परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात वो सब तृष्णाएं खत्म हो गई हैं। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। साथ ही मेरे मन में से दुर्बुद्धि अर्थात अविवेक दूर हो गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद तो ने युक्ति पूर्वक छप्पर को बांधा है, किंतु अब इसमें सांसारिक विषय वासनाओं रूपी पानी नहीं है। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। अब इसमें जो संत हैं उन्होंने बहुत ही युक्ति करके एक जो छानी यानी छप्पर है वो बांध दिया है। अब उसके नीचे से पानी नहीं रिस पाता। भाव यह है कि ज्ञान प्राप्ति व ईश्वर कृपा से मेरा मन विषय वासनाओं से मुक्त हो गया है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। अब कबीरदास जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति से तथा ईश्वर के सच्चे व वास्तविक स्वरूप को पहचान कर मेरा तन मन दुर्वासनाओं यानी मोह माया लोभ छल कपट आदि से रहित हो गया है और ज्ञान की आंधी के बाद प्रभु की कृपा व प्रेम की वर्षा हुई है। आंधी पीछे जो जल बूटा यानी ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात जो प्रभु की कृपा हुई है, जो प्रेम की वर्षा हुई है, हरिजन भीना जिसमें मैं पूर्णतः भीग गया हूँ। हरिजन यानी परमात्मा का भक्त, वो जो है पूर्णतः से भीग गया है, अर्थात प्रभु की भक्ति से मैं पूर्णतः लीन हो गया हूँ। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रभु की भक्ति में पूर्णतः लीन हो गया हूँ। कह कबीर भान के प्रगटे, उदती भया तम खीना।
कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। इसका पद्यांश का भाव है, व्यक्ति के हृदय में जब परमात्मा की कृपा व भक्ति से ज्ञान का उदय होता है, तब सब सांसारिक बंधन, माया, मोह, तृष्णा, विषय वासनाएं सब अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। साधक तब स्वयं ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है, या फिर ईश्वर ही स्वयं उसको अपनी भक्ति में लीन कर लेते हैं। तो ये था बच्चों दूसरा पद्यांश, और इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं। जैसे भ्रम, धोखा, टाटी यानी घास फूस की जो झोपड़ी होती है उसको बोलते हैं। उड़ानी उड़ गई, थूनी खम्बे जिस पर जो छप्पर हैं वो टिकाए जाते हैं, जैसे पिलर होते हैं, भी उसी तरह से जो हमारे अंदर हित और चित्त के जो दो खम्बे हैं जिनके ऊपर तृष्णा रूपी जो टाटी है वो रखी हुई है। गिरानी गिर गए, बलिंडा छप्पर की मजबूत मोटी, यानी मोह बलिंडा टूटा। जो हमारा मोह माया का जो बलिंडा था वो टूट गया। कब टूट गया? जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तृष्णा इच्छा भांडा फूटा, भेद खुल गया। जुगती युक्ति निर्चु मैंने थोड़ा भी, चूहे टपकना, भान सूर्य, तम अंधकार खीना, नष्ट होना। तो ये थे हमारे 2 पद्यांश। अगली जो वीडियो है उसमें मैं आपको साखियाँ जो कबीरदास के द्वारा रचित हैं उनके प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। तो आप जो है इन वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें।